हेलो गाइस, आई एम जेके गुप्ता, सफलता कोचिंग सेंटर बिजुबिगा। तो चलिए गाइस, आज का हम आपका टॉपिक उठाएं अशोक के बारे में कि अशोक का हृदय रूपी एकाएक चेंज क्यों हो जाता है। ठीक है, यानी अशोक जो है एक महान सम्राट थे और वह एकाएक धर्म की ओर चले जाते हैं। तो उसका रीजन क्या है वही आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस, समझने के प्रयास करते हैं। तो उसके पहले हम क्या करते हैं, हल्का सा अशोक के क्या करते हैं, थोड़ा बेसिक ले लेते हैं। ठीक है, अशोक के बारे में थोड़ा हम जानते हैं। देखिए गाइस, अशोक पूरा नाम अगर आपसे आप पूछा जाए तो याद रखिएगा गाइस, देवाना प्रिय अशोक मौर्य, जिसका अर्थ क्या होता है, राजा प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय था। इसका बाद कि इसका जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व गाइड कीजिएगा गाइस, 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। इनका जन्म पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। और इनकी शासन पद्धति के बारे में आपको बताएं तो 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व है गाइस, थोड़ा इस पर ध्यान देना। ठीक है, 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा, आपका शासन किया। और इनका पूर्ववर्ती इनको किनको उद्देश्य से मिलता था, तो बिंदुसार से। उत्तरावर्ती कौन था, तो दशरथ मौर्य थे। देखिए अब यहां पर आता, अशोक जो थे वो बहुत बड़ा महान सम्राट थे। समझिएगा हल्का सा। देखिए अशोक एक ऐसे व्यक्ति थे जो इतिहास की अगर हम बात करते हैं इतिहास में, तो अशोक का सबसे पहले नाम आता है अशोक मौर्य, यानी अशोक सम्राट, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना इनका दादा किया था। इनका दादा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ओके गाइस, चंद्रगुप्त मौर्य, अगर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य या टॉपिक लिखा है ना, आप नोट भी कर सकते हैं। तो इनका दादा चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इनकी पिता की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो इनका पिता देखिए बिंदुसार थे। और माता की अगर हम बात करते हैं तो सुभद्रा देवी रानी धमा, ठीक है, रानी धमा के नाम से ज्यादा फेमस हुए थे और जाने जाते थे। तो अब यहां पर देखिए बात करते हैं कि इनका दादा की हम बात कर रहे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कंपटीशन का, अगर आप स्टूडेंट है तो खासकर, कि चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना, मौर्य सम्राट की स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, उनका दो सहयोगी जाता इसमें था मौर्य सम्राट बनाने में। कौन कौन, एक चाणक्य, दूसरा कौटिल्य। चाणक्य और कौटिल्य इनका सहयोगी थे। करीब यह आज से अगर हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य को, तो याद रखना गाइस कि 2300 साल पहले की अगर हम बात कर रहे हैं, आपको 2300 साल पहले की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, मौर्य राजवंश के चतुर्थ सम्राट अशोक ने अखंड भारत में परचम लहराया है। ठीक है गाइस, और इन्होंने राज्य भी किया है। अशोक भारत में राज्य भी किए हैं और चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने भारत को अखंड घोषित किया गया था। तथा मौर्य साम्राज्य में अगर हम बात करते हैं कि अगर मौर्य साम्राज्य में, तो हिंदू में, पेन लीजिए आप नोट कीजिए, या टॉपिक आपको बताए नहीं है, आपको बता देते हैं कि उत्तर में अगर इसका सम्राट की बात करते हैं, साम्राज्य की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उत्तर में हिंदू को दक्षशिला की श्रेणी से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी और सुवानगिरी पहाड़ी तथा मैसूर तक था। अगर हम पूरब में बात कर रहे हैं, बांग्लादेश और पाटलिपुत्र से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान और बलूचिस्तान एवं तक था। ठीक है, अगर आज की डेट में अगर हम बात करते हैं कि आज का इनका साम्राज्य की अगर हम तुलना करेंगे, तो भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार था। ठीक है गाइस, ये सब नोट कर लीजिएगा आप कि आज की डेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो म्यांमार तक इनका शासन यानी साम्राज्य जो था बहुत ही विस्तृत था, यानी बहुत ही साम्राज्य क्या था, फैला हुआ था। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इतना बड़ा सीमा होने के बावजूद भी इन्होंने एक युद्ध किया था। युद्ध क्या किया, कौन सा किया था, कलिंग का युद्ध। जो आपको टॉपिक हम आपको बता रहे हैं ना कि इसका जो हृदय परिवर्तन कैसे हुआ था, हल्का सा अशोक के बारे में थोड़ा चल जाते हैं, थोड़ा बेसिक नॉलेज। अब यहाँ पर देखिए कलिंग का युद्ध लड़ा था। आज कलिंग का हम जानते हैं उड़ीसा के नाम से गाइस। कलिंग का हम किसके नाम से जानते हैं, उड़ीसा के नाम से जानते हैं। कलिंग, वह पता है राजा कौन था, नंदराज। याद रखिएगा गाइस, कलिंग का राजा नंदराज था। और वहां जो था कलिंग को ऐसे बोला जाता है कि कलिंग जो है वो हाथियों का प्रसिद्ध था, यानी हाथियों का प्रसिद्ध माना जाता था। लेकिन ऐसा भी बताया जाता है कि अशोक जो है वह कलिंग में एक मतलब लड़की को पसंद कर लिया था, जिसमें मतलब अशोक क्या कर रहा था, वहाँ विवाह करना चाहता था। अशोक का विवाह के बारे में भी चर्चा वहाँ होता है। ठीक है, तो कलिंग का राजा कौन था, याद पूछा है, कलिंग का राजा कौन था, नंदराज। याद रखना है, कलिंग का राजा कौन था,
तो नंदराज, तो कलिंग का राजा नंदराज जो था वह कलिंग अशोक के साथ युद्ध होता है। अशोक के साथ इतना भयंकर युद्ध होता है गाइस कि कलिंग का युद्ध, ठीक है, कलिंग का युद्ध में बच्चा बच्चा तक, यानी सोचो ना कि 5 साल या 4 साल का बच्चा एवं स्त्रियों को क्या किया था, जिंदा काट दिया था। सोचिए, अब काट दिया था तो सबसे बड़ा अशोक को क्या किया यहाँ पर, अशोक जो था जो बच्चा को देखा काट, मतलब छोटा छोटा बच्चा, जैसे अब हम लड़ रहे हैं अपन दुश्मन से, तो दुश्मन से लड़ते हैं तो दुश्मन का बच्चा क्या होता है, उसको छोड़ देते हैं कि बच्चा है इसका क्या गलती है, तो यहाँ पर छोड़ दिया जाता। लेकिन कलिंग का युद्ध है इतना खतरनाक युद्ध था, लाखों व्यक्ति तो आगे मारा गया कलिंग का युद्ध में, और बच्चा बच्चा तक काट दिया था, बच्चा बच्चा को काट दिया था कलिंग का युद्ध में। और कितना ये स्त्रियों को काट दिया गया था, बहुत लाखों स्त्रियों को क्या दिया देखा गया था, विधवा के रूप में देखा गया था। इससे पहले भी अशोक लड़ाई किया है, ठीक है, जैसे कश्मीर में उन्होंने क्या किया, पूरा कश्मीरों को खत्म कर दिया था। तो इससे पहले भी अशोक ने लड़ाई किया था, लेकिन इतना खतरनाक, मतलब इतिहास में अगर आप वर्णन करेंगे कलिंग का युद्ध, अगर आप सही सब जानकारी पाना चाह रहे हैं कलिंग का युद्ध, तो इतना डेंजरस, यानी आज के डेट में उसको हम डेंजरस यानी खतरनाक कहेंगे, तो इतना खतरनाक कलिंग का युद्ध था कि अशोक को क्या, जब देखा ना अशोक इस तरह का युद्ध, तो हुआ क्या किया कि अब सोचा कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, ठीक है। अब सोचिए इतना खतरनाक युद्ध जो अशोक ने देखा, बोला कि त्याग दिया कि हम युद्ध अब नहीं लड़ेंगे, यानी तलवार जो तो उठाया था वह तलवार क्या किया, रख दिया साइड में, उसको रख दिया गया, ठीक है, ठीक है गाइस, साइड में उसको रख लिया। अब वह करेगा क्या, तो अशोक ने क्या देखा, तो अशोक ने सोचा कि हम अब धर्म की ओर चलेंगे, ठीक है। अशोक अपना जो तलवार युद्ध के लिए उठाया था वह तलवार रख दिया, और अशोक यहाँ क्या किया कि धर्म की ओर चलने लगा। अब इससे पहले हल्का सा और बात कर लेते हैं, अशोक जो थे ना, तो जब युद्ध में जब देखा तो करीब यह 2 साल तक अशोक जो था वह 2 साल तक युद्ध के बारे में सोचते रहा। हमेशा लोग, उनका जो वाइफ थी वह पूछती थी कि क्या हुआ, खाना खाते नहीं है, खाना खाते हुए भी सोच रहा है बेचारा युद्ध के बारे में, ठीक है, कि सोचो कि कितना भयंकर युद्ध था कलिंग का युद्ध। सोचने वाली बात है कि छोटा छोटा बच्चा तक उसमें कलिंग का युद्ध में जब काट दिया गया ना, तो अशोक को बहुत बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा इस युद्ध में, और तो वही सोचने लगता था बेचारा, खाते हुए सोचना लगता था। तो उसका जो वाइफ उनका, देखिए उनकी वाइफ 1-2 को नहीं थी, इनका वाइफ देवी भी थी, करुणाबाई थी, पद्मावती थी, और कौन था, रक्षिता था। तो इनकी जो वाइफ थी कभी कभी पूछता था कि आप खाना खा लीजिए, तो अगर तो वाइफ आदमी सोच रहा है, उसमें आ रहा है कि खाना खा लीजिए, खाना नहीं खाते हैं, तो अपना वाइफ को भी वो क्या करता था ना, अशोक झाड़ देती थी, क्या तो यहाँ से जाओ अभी। देखता है आदमी को जब गुस्सा होता हो तो किसी को नहीं पूछता है, आप लोग जानवे करते हैं कि उसके सामने कोई भी आ जाए किसी को भाव नहीं देता है। तो उसी प्रकार अशोक था, अशोक के पास जब गुस्सा आता था तो किसी को भी नहीं पूछता था, चाहे उसका मेहरारू रहे या तो कोई रहे, ठीक है। इस टाइप का परिवर्तन होने लगा। तो अशोक का एक भतीजा था गाइस, ठीक है। अब वह देखिए भतीजा क्या कौन था, सोच समझिए। अशोक का जो भतीजा था, इनका जो नाम था, पता है क्या नाम था, उसका नाम था निग्रोथ, जो बुद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक का भतीजा, वो अपना भतीजा देखता था, निग्रोध को देखता था ना, कि आराम से सुख चैन से आराम से मस्त मौला में वह जीवन जीता था बेचारा अपना धर्म, तो वह बौद्ध धर्म अपनाया था। तो अब चलिए यहाँ पर टॉपिक पर ध्यान देते हैं। अब देखिए, तो इनको बोला ना कि हम बुद्ध धर्म को अपनाए हुए हैं, तो बोला कि चलो बुद्ध धर्म को हमको भी दो शिक्षा। तो इन्होंने क्या किया कि इनका शिक्षा देने वाला उपगुप्त था। तो अशोक को शिक्षा कौन दिया, कभी कभी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा उपगुप्त ने अशोक का शिक्षा दिया था, ठीक है। तो अशोक ने सोचा ना कि अब हम क्या करें, बुद्ध धर्म को पूरा अपने राज्यों में फैलाएं। तो देखिए राज्य, अब अशोक किसी से जबरदस्ती नहीं करना चाहता था कि हम बुद्ध धर्म को अपनाए हैं तो तुम लोग भी बुद्ध धर्म को अपनाएं, यह इस टाइप का, ठीक है। अशोक का कहना था कि आपको जो धर्म अपनाना है वो धर्म अपनाइए, ठीक है। अशोक का यह कहना था कि आप जो धर्म अपनाना चाहते हैं आप वह धर्म अपनाइए, हमने बुद्ध धर्म को अपनाया तो हम बुद्ध धर्म का प्रचार करेंगे। तो इसी में क्या होता है कि अशोक का जो पुत्र होता है महेंद्र, वह कहाँ जाता है, श्रीलंका। पुत्र और पुत्री, देखिए कौन था, महेंद्र और सनमिता पुत्री एक नाम है, ठीक है। पुत्र क्या हो गया, महेंद्र, यह दोनों को भेज देता है श्रीलंका। अभी तक आप श्रीलंका का मेरा वीडियो अभी नहीं देखे तो आप जाइए, पिछला आप यूट्यूब पर जाइए मेरा, और श्रीलंका का वीडियो आप देख सकते हैं। तो उन दोनों को कहाँ भेज देता है, श्रीलंका में, जिसके कारण श्रीलंका में 70% लोग बुद्ध धर्म को मानते हैं,
ठीक है। 70% लोग बुद्ध धर्म में श्रीलंका का आपको मानते हैं। अब यहाँ पर वहाँ हो गया, तो यहाँ क्या किया इंडिया में, अब अशोक इंडिया में क्या करेंगे, ठीक है। तो अशोक इंडिया में क्या किया, यानी भारत में क्या किए इन्होंने, भारत में अभिलेख लिखवाना स्टार्ट किए। अभिलेख का मतलब समझिए क्या होता है, अभिलेख का मतलब होता है पत्थरों पर लिखवाना, ठीक है। तो पत्थरों पर लिखवाना, तो अब यहाँ पर पत्थर पर जो लिखवाया जाता था, अशोक ने क्या सोचा कि हम पत्थर पर तो लिखवा रहे तो कौन सा भाषा लिखवाएंगे। अब प्रश्न भी आएगा कि पत्थर पर लिखवा रहे हैं तो कौन सा भाषा में लिखा हुआ जाएगा। तो अब जैसे देख रहे हैं कि हम लोग को ऐसा भाषा होना चाहिए जो सब लोग भाषा, जैसे आजकल इंडिया में अगर हिंदी भाषा का मतलब प्रयोग करेंगे तो शायद अधिकतर राज्यों में हिंदी भाषा समझ जाएगा, ठीक है। लिखा रहेगा तो कुछ राज्यों में नहीं, मतलब कुछ राज्य के लोग नहीं भी पढ़ पाएंगे, लेकिन किसी न किसी द्वारा वो पढ़ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो क्या बोला, उस समय भारत में कौन सा लिपि चलता था, तो उस समय भारत में ब्रह्म लिपि चलता था। और ब्रह्म लिपि पर क्या किया, अभिलेख लिखने लगा, किसका, गौतम बुद्ध का, ठीक है। गौतम बुद्ध का उन्होंने प्रसार करने लगा। तो भारत में अगर पूछा जाए कि कौन सा लिपि में लिखवाया, तो यहाँ पर हो गया अभिलेख ब्रह्म लिपि में। पाकिस्तान में पूछा जाएगा तो खरोष्टी लिपि में, और ग्रीक में पूछा जाए तो ग्रीक लिपि में, ठीक है। अब यह बहुत सारे लिपि में यह अब देखा कि देखिए लिपि तो लिखवा दिया यार, ठीक है। यह लिपि लिखवाया यानी अभिलेख तो इन्होंने चलाया। तो अभिलेख जब चलाया तो अब सोचा ना कि अब इसके देख रेख के लिए हम एक मंत्री को क्या करते हैं, संगठन बनाते हैं, यानी एक मंत्री को क्या करते हैं, एक पद देते हैं। और मंत्री जो रहता है वह धर्म महामंत्र, ठीक है। कौन सा नामक, धर्म महामंत्र नामक क्या करते हैं, एक संस्था चलाते हैं, जिसके द्वारा देखा जाता है कि देखो यह जो लिपि जो हम चलाए हैं, या तो हम जो धर्म को प्रचार कर रहे हैं, देखते हैं लोगों में उसमें जागरूकता है या नहीं है। या अशोक क्या किए, मंत्री के द्वारा यह चलाया गया। इसी प्रकार स्त्रियों का भी था, जैसे आज है ना, अगर स्त्री की बात करें जाए तो महिला आयोग आपका एक आयोग है, तो अशोक ने भी चलाया था, ठीक है। तो महिला वहाँ आपका था, महिला महामंत्र चलाया था। पुरुषों के लिए क्या चलाया गया था, धर्म महामात्र चलाया गया था, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर बात करते हैं, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि भगवान बुद्ध का मानवतावादी शिक्षाओं से प्रभावित होकर बुद्ध अनुयायी हो गए थे, और उन्हीं के स्मृति में उन्होंने कई स्तंभ भी खड़ा किए। स्तंभ जैसे आप फिगर में अभी आप देख रहे हैं, स्तंभ क्या, स्तंभ कैसे किए, जो आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। लुमरी चले जाइए, ठीक है, जहां गौतम बुद्ध का जन्म स्थान हुआ था, आप लोग जानते हैं। गौतम बुद्ध का भी हम वीडियो बनाए हुए, अगर आप अभी तक नहीं देखें तो वो अभी आप देख सकते हैं, ओके गाइस। इसके बाद फिर सारनाथ में भी बनाए थे। बोध गया आप जानते ही हैं कि बिहार में पड़ता है, गया के जस्ट बगल में ही है एक बोध गया है। इसके बाद श्रीलंका में भी इन्होंने बौद्ध स्तंभ बनाया, अशोक स्तंभ। थाईलैंड में भी बनाया, चीन में भी बनाया, कई देशों में इन्होंने क्या किया, अशोक स्तंभ के निर्माण किया गया, अशोक स्तंभ बनाए हैं। इतना ही नहीं, अशोक जो थे ना 23 विश्वविद्यालय की स्थापना किया है, 23 विश्वविद्यालय की स्थापना अशोक। जैसे एग्जाम्पल में अगर बात करेंगे तक्षशिला, ठीक है, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। नालंदा जो आपको कहाँ पड़ता है, बिहार में, भारत में, नालंदा यूनिवर्सिटी आप जानते हैं। इसके बाद हो गया विक्रमाशील जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। उसके बाद हो गया गंधर यादी आपका अशोक ने द्वारा यह विश्वविद्यालय पढ़ा। अशोक ने सर्वप्रथम बुद्ध धर्म को सिद्धांत लागू किया, जो आज भी इस धर्म को बड़े ही पैमाने पर लोग क्या करते हैं, मानते हैं, कार्यरत है। ओके गाइस, तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।